गुड मॉर्निंग दोस्तों। देख सकते हैं कि सुबह के 3:50 हो रहे हैं और यहाँ पर मेरी बेटी अभी सो रही है। जब मेरी बेटी सोती है तभी मुझे पढ़ने का टाइम मिलता है, इसीलिए मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है। अब देखिए कि मैं सोकर उठ रही हूँ, अपने आप पूछ रही हूँ और मैं फ्रेश होकर मैं अब बुक लेकर मैं बैठकर पढ़ने वाली हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर सुबह एक उम्मीद की एक नई किरण लेकर आती है कि आज जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। इसी विश्वास के साथ हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह प्रभु का नाम लेकर हम अपने आज दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले ये तो है कि हमें अपने प्रभु का नाम लेना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। उसके बाद ही हमें आगे कुछ काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ बुक निकाल कर बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के सिवा उसका और कोई दोस्त नहीं होता है जब तक वो अपनी मंजिल को पा नहीं लेता है। क्योंकि सारी दुनिया सिर्फ ताना मारने के लिए बैठी हुई है, कोई इसका साथ देने के लिए नहीं है। उसका साथ वो खुद ही दे सकता है। तो वही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अपने जो नोट्स मैंने बनाए हैं, मैं आपको अपना नोट्स भी दिखाती हूँ। जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उन्हें मैं पढ़ रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब अपना ज़रा चश्मा लगा लूँ, क्योंकि चश्मा लगाने से सर में दर्द नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चश्मा लगाना भूल जाती हूँ, जिस वजह से मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया है। वो कहते हैं ना कि सबसे काला कब होता है, दिन का सबसे काला समय कब होता है, तो वो सबसे ब्रह्म मुहूर्त काल में ही होता है। जो मुहूर्त काल की प्रथम किरण होती है, उस समय उम्मीद की एक नई किरण जगती है। ये देखते हैं मेरे नोट्स हैं और मैं वही कह रही थी कि जो ब्रह्म मुहूर्त काल का जो समय होता है, उसके बाद का जो 1 सेकेंड का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो फिर आइए अब हम बात करते हैं 5 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर जानते ही हैं कि एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स आते हैं। तो आज के इम्पॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स में आज का पहला प्रश्न है, जो दुर्लभ प्रकार के भूरे भालू पाए गए हैं, जो हिमालय में पाए जाने वाले काले भालू से एकदम अलग हैं, वो कहाँ पर पाए गए हैं? सिक्किम में। कहाँ पाई गई है? सिक्किम में पाई गई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली नाव किस नदी पर चलाई गई है? सरयू नदी पर। किस पर चलाई गई है? सरयू नदी पर, उत्तर प्रदेश में। सरयू नदी पर, उत्तर प्रदेश में। आज का तीसरा प्रश्न है कि विश्वनाथ आनंद को हराकर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अब कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं आर प्रज्ञानंदा। कौन बन गए हैं? आर प्रज्ञा। आज का चौथा प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला बीमारी की रिपोर्टिंग में प्रथम स्थान पर आया है? तो वो है खगड़िया जिला। कौन सा है? खगड़िया। प्रश्न है, आज का पांचवा प्रश्न है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किस कंट्री ने किया है? तो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने किया है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। Our hearts beat